नमस्ते। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज के दिन अगर आप हीलिंग करते हो और राधा जी के मंत्रों का उच्चारण करते हो तो काफ़ी पॉजिटिविटी आपको मिलती है। अगर आज के दिन आप फास्ट रहते हो तो आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि हमारी एक प्यारी सी डीएफ हैं, कल शाम को उन्होंने आसमान में एंजल को देखा, वो भी अपनी आँखों से। और जब उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी तो वो काफ़ी घबरा गई थी और तुरंत उन्होंने मैसेज किया। तो ये पॉजिटिव साइन है, हमारी मदर अर्थ में चेंजेस आ रहे हैं। एंजल्स एक्चुअली में अभी नहीं, बहुत पहले से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे चेंजेस डिवाइन और एंजल मिलकर कर रहे हैं। क्योंकि ये सारे चेंजेस डिवाइन और एंजल मिलकर कर रहे हैं। एंड आपकी जर्नी में भी एंजल का काफ़ी ज़्यादा हाथ है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आप लोगों की मदद कर रहे हैं। सोचिए, प्यारी सी डीएफ को एंजल नज़र आया, वो भी अपने आँखों से उन्होंने देखा। कितनी बड़ी बात है ना? यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था, मैंने कभी नहीं बताया आई थिंक। एक बार मैं टेरेस पे गई, मैं महादेव से काफ़ी नाराज़ थी उस समय और मैंने काफ़ी कुछ कहा था उन्हें। और फिर मैंने ये भी कहा था कि अगर आप हैं तो मुझे नज़र आएँ, अगर आप इस दुनिया में हैं तो मुझे दिखें। मैं ये कहकर नीचे आ गई और फिर मैं भूल गई। ओके, नाइट हुई, आई थिंक मैं शाम को मैंने ये कहा था और रात को जाकर मैं पोर्च में, वहाँ बेड रखा हुआ था, वहाँ जाकर मैं बैठ गई। शाम को मैंने सारी चीज़ें कही थी और लगभग रात हो चुका था और मैं पोर्च में बैठी हुई थी और सब भूल चुकी थी मैं उस समय। और मैं चाँद को देख रही थी। तो जैसे इंद्रधनुष को आपने देखा है ना, जिस शेप में होता है, वैसे ही एक स्टार चंद्रमा से मूव किया, सिर्फ थोड़ी सी, और वो मेरे आंखों के सामने हुआ। डिवाइन है तो वो मुझे दिखे, जैसे मैंने ये कहा था वो मोमेंट मेरे आंखों के सामने घटित हुआ। और सच में मेरे पास उस समय सेलफ़ोन नहीं था, वो छोटा-सा मोमेंट था, कुछ सेकंड के लिए था। तो जैसे रैम्बो होता है ना, वैसे ही वो चीज़ें नज़र आई थी मुझे और उस दिन मुझे यकीन हो गया था कि हाँ, डिवाइन है। तो कहा जाता है कि हमारे जो कैलाश पर्वत है, उसके ऊपर कोई चढ़ नहीं पाता, है ना? तो वहाँ जहाँ शिव जी रहते हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन और भी उसके ऊपर चढ़ने की बात होती है। तो बहुत लोग हैं जो हेलीकॉप्टर से भी नहीं जा सकते, ना ही वो उस माउंटेन में चढ़ पाते हैं। तो कहा जाता है वहाँ एक दुनिया है जहाँ हमारे हनुमान जी सारे डिवाइन रहते हैं। तो ये कहा जाता है, मैंने ये सुना है, इसीलिए वहाँ तक हर कोई नहीं चढ़ पाता। मैं कैलाश पर्वत में अमरनाथ जी की बात नहीं कर रही, उससे भी ऊपर जब कैलाश पर्वत को चढ़ा जाता है उसकी बात कर रही हूँ। तो कोई भी वहाँ नहीं पहुँच पाता है। आप चाहे यूट्यूब में सर्च कर लें, गूगल में सर्च कर लें, कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने की कई लोगों ने कोशिश की है, लेकिन कोई नहीं चढ़ पाता, क्योंकि कहा जाता है वहाँ एक दुनिया है जहाँ डिवाइन रहते हैं और वहीं से हमारे एंजल, हमारे डिवाइन हमारी धरती में आते हैं। तो मेरे साथ कई ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं। इनफैक्ट जब मुझे मेडिटेशन करते वक़्त काफ़ी समय हो गया था, तो उस वक़्त मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, जिसे हम बोलेंगे एस्ट्रल ट्रैवल। ओके, तो वो इंसिडेंट ऐसा था कि मैंने साक्षात हनुमान जी को देखा था अपनी आँखों से। और हनुमान जी छोटे नहीं थे, बहुत बड़े थे और मैं जस्ट उनके पैरों के पास थी। मैंने बोला इतने बड़े पैर किसके हैं करके, मैंने जब देखा है तो हनुमान जी थे वो। और साक्षात मैंने जब हनुमान जी को देखा है, मैं खुद उस एस्ट्रल ट्रैवल में थी, आई थिंक मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, लेकिन मैं खुश भी थी कि मैं साक्षात डिवाइन के दर्शन कर पाई। तो ये इंसिडेंट मेरे साथ हो चुका है। बहुत बड़े हनुमान जी हैं और फिर वो उड़ते हुए चले गए, ये भी मैंने देखा था। तो वो चीज़ें हैं, सच में डिवाइन हैं, आपको नज़र नहीं आते। इनफैक्ट मेरे साथ आज ही हुआ कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बैक में पेन हो रहा था, कमर में इतनी ज़ोर से पेन हो रहा था, मैंने तुरंत महादेव का नाम लिया और वो पेन ख़त्म हो गया, सडनली ख़त्म हो गया। तो वो चीज़ें होती हैं, अगर आप डिवाइन से सबसे ज़्यादा कनेक्ट हो गए तो डिवाइन आपको दर्शन देंगे। मेरे साथ ये एक और इंसिडेंट हुआ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी
कि मैं मेडिटेशन कर रही थी लगभग 4 से 6 के बीच, सुबह की बात कर रही हूँ। तो मैं ऐसे ही, ठंडी लग रही थी तो मैंने ऐसे ही ओढ़ लिया था खुद को चादर से, और मैं मेडिटेशन ही कर रही थी, लेट कर रही थी। और क्या हुआ कि सडनली कोई मुझे टच कर रहा था, मुझे महसूस हो रहा था कि कोई मेरे सर पे टच कर रहा है, शोल्डर को टच कर रहा है। और मैंने कहा ये मम्मी ही होगी, उठ गई है मम्मी, तो मम्मी कर रही है। मैंने तुरंत चादर ओपन किया, देखा कोई भी नहीं था। तो वहाँ मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी भी फ़ील हुई, डिवाइन टच की एनर्जी मुझे फ़ील हुई। और उस दिन इतना ज़्यादा पॉजिटिव थी, मैं इतना ज़्यादा खुश थी, क्योंकि डिवाइन भी आपको टच करते हैं। तो डिवाइन का वो जो टच मैंने फ़ील किया था, उसके बाद मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए। ओके, तो ऐसे-ऐसे इंसिडेंट आपकी लाइफ में होंगे। आप कभी एंजल को देखोगे, तो कभी अलग-अलग चीज़ें देखोगे। आप ज़रूर चाहो तो शेयर कर सकते हो वीडियो में। मैंने शेयर इसलिए किया क्योंकि ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ हुए हैं, आपके साथ भी हो रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। आप जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनना शुरू करते हो, जिस डिवाइन से कनेक्ट होते हो ना, तो कहा जाता है कि डिवाइन आपको अपनी तरह बना देते हैं। ओके, इसलिए कृष्ण जी के एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, तो उनके जो बेस्ट फ्रेंड है बिल्कुल कृष्ण जी की तरह दिखते थे। इसीलिए क्योंकि वो भगवान को इतना ज़्यादा समर्पित थे, भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्ट थे, कृष्ण जी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, पूरा उनकी तरफ पूरा ज्ञान, पूरे पॉजिटिव रहते थे वो प्रेम के बारे में इतना नहीं जानते थे, लेकिन जितना भी उनको भक्ति मार्ग से रिलेटेड सब पता था, वो सारी तरीके से वो अपने ऊपर काम करते थे। और इसलिए वो कृष्ण जी की तरह दिखने लगे थे, क्योंकि अगर भगवान को आप पसंद आ जाते हो ना, भगवान आपको अपनी तरह बना देते हैं। ओके, इसलिए आप धीरे-धीरे पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जा रहे हो, इसलिए आप लोगों को आपकी आँखों से भी बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, मिरेकल दिख रहे हैं, जो कि आप बताओगे तो शायद ही कोई मानेगा। बट ये वो लोग ज़रूर मानेंगे जिनके साथ ये सारे इंसिडेंट हुए हैं। तो मेरे साथ इंसिडेंट 3D लेवल पे हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं सपने में मैंने सारी चीज़ें देखी हैं, सपने में भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जो रियलिटी में हुआ है वो है हनुमान जी के साक्षात दर्शन, जो कि मैं उसे सपना नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं उस वक़्त होश में थी। जब वो एस्ट्रल ट्रैवल वाली चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, पूरा मुझे समझ में आ रहा था बाहर क्या हो रहा है, लेकिन हनुमान जी ने अपने दर्शन दिए और वो चले गए। ओके, तो वो उड़ के गए, मतलब वो रहते ही हैं अर्थ में, प्रोटेक्ट करते हैं, एंजल भी रहती हैं, वो भी प्रोटेक्ट करते हैं। इनफैक्ट कई बार तो हनुमान जी को भी कैप्चर किया गया है। ओके, तो हनुमान जी हमारे मदर अर्थ में हैं, आज भी जीवित है। जैसे आपने सुना होगा अश्वत्थामा के बारे में। हाँ जी, आपने सुना है अमरकंटक का नाम। अमरकंटक में अश्वत्थामा को देखा गया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं। ओके, सो आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी एनर्जीज़ के बारे में। मिरेकल्स के बारे में तो बहुत कुछ बता दिया। एनर्जीज़ क्या है कि हो सकता है आप लोगों को आज काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी फ़ील हो, काम वासना वाली ऊर्जा बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो, तो अपना आप ध्यान सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ लगा लीजिएगा, क्योंकि निगेटिविटी आसपास है, वो काफ़ी ज़्यादा आपकी ऊर्जा को खींचना चाहती है, इसीलिए काम वासना से ज़्यादा आपकी ऊर्जा उत्पन्न होगी। अब आप ध्यान रखना कि उस ऊर्जा को आपको सही जगह लगाना है, क्योंकि आज है राधाष्टमी। ओके, और जब भी पॉजिटिव दिन होता है तो नेगेटिविटी ऐसा तो है नहीं कि चुप बैठेगी, वो तो एनर्जी लेने की कोशिश करेगी ही ना। तो आप लोग अपनी एनर्जी को सेफ रखना, किसी से फाइट नहीं करना, शांत रहना, अपने ऊपर ध्यान देना। पता है, अगर आप इस जर्नी में सिर्फ अपनी तरफ ध्यान देते हो, बाहर ध्यान नहीं देते ना, आपकी लाइफ में ये जो मैंने मिरेकल बताए, ये मिरेकल होंगे। और ये सिर्फ छोटा सा है, बहुत सारे मिरेकल हुए हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी किसी और दिन। लेकिन हमारे डीएफ को एंजल नज़र आया, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी, इसलिए मुझे वीडियो भी बनाना पड़ा। और मुझे मैसेज भी रिसीव हुए यूनिवर्स की तरफ से कि थ्रॉट चक्रा डीएम का एक्टिवेट हो रहा है, वो मैंने कल बता दिया था।
कुछ डीएफ का भी एक्टिवेट हो रहा है। एंड आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि जो भी नेगेटिविटी है वो बस आपकी ऊर्जा खींचना चाहती है और आपको उनको ऊर्जा नहीं देना है। अपना अच्छे से ख्याल रखना है, हीलिंग करनी है। और आज राधाष्टमी है, तो आज के दिन आप राधा जी के मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हो या सुन सकते हो। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं तो आप चाहें तो मुझे वॉइस नोट भेज सकते हैं। मैं वीडियो में उन सभी चीज़ का ज़िक्र करूँगी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।